नमस्कार। धार्मिक रत्न चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आजकल हम श्रीमद् भागवत की कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले प्रकरण में आपने सुना था कि जय और विजय इन दोनों को सनकादिक ऋषि ने श्राप दे दिया था कि वह 3 जन्म तक दैत्य योनि में जन्म लेंगे और धरती पर जाकर के बहुत बड़े राक्षस कुल में उत्पन्न होंगे और उनका वध भी भगवान नारायण स्वयं अवतार लेकर के अपने हाथों के द्वारा करेंगे। हम आपको ये बताते हैं कि वही जय और विजय अगले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। फिर उससे अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने और फिर द्वापर युग में उन्होंने शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया और तीनों बार भगवान के हाथों ही उनकी मृत्यु हुई। अब इससे पहले हम आपको यह भी बता दें कि मनु और शत्रुपा दोनों ने इस सृष्टि को आगे बढ़ाने में ब्रह्मा जी के आदेश का पालन किया और अंत में उन्होंने भगवान की घोर तपस्या की। मनु और शत्रुपा की इतनी घोर तपस्या से भगवान अति प्रसन्न हुए और वो उनके सामने प्रकट हो गए। मनु और शत्रुपा को भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा। तब मनु ने यह वरदान मांगा कि हे नारायण, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर में पुत्र के रूप में जन्म लें। आप जैसा पुत्र मुझे उत्पन्न हो। भगवान ने कहा कि मैं अपने जैसा खोज करके कहाँ लाऊंगा, अतः मैं स्वयं ही तुम्हारे घर में अवतार लूँगा। शत्रुपा को भगवान ने पूछा कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि जो महाराज मनु ने मांगा है वही बिल्कुल ठीक है और मैं भी उसी से सहमत हूँ। आप हमें पुत्र के रूप में प्राप्त हों। भगवान ने कहा, हे माता, कुछ समय के पश्चात आप नीचे धरती पर दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट होंगे और तब मैं आपके घर में श्री रामचंद्र के रूप में अपने अंशों सहित अवतार लूँगा। अतः अब आप इंद्र की राजधानी स्वर्ग में जाकर के विश्राम करें जब तक कि यह काल समाप्त होता है। इसके पश्चात कथा आती है, जैसा हमने आपको पहले बताया, कि कश्यप की पत्नी अदिति और दिति, अदिति के पुत्र देवता कहलाते हैं और दिति के पुत्र दैत्य कहलाते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि देवता पराजित हो जाते हैं और दैत्य पराजित हो जाते हैं और देवता जीत जाते हैं और स्वर्ग पर राज करते हैं और दैत्य लोग पाताल में रहते हैं। दिति जो दैत्यों की माता है, एक बार उसने अपने पति कश्यप को अपनी सेवा द्वारा बहुत अधिक प्रसन्न किया। कश्यप ऋषि ने प्रसन्न होकर के कहा कि दिति, आजकल आप मेरी बहुत सेवा कर रही हैं, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, अतः आप मुझसे कुछ वरदान चाहो तो मांग लो।
दिति ने कहा कि हे भगवान, मैंने देखा है कि हमेशा दैत्य पराजित होते रहते हैं और मैं बहुत इससे दुखी रहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मेरे भी पुत्र बलशाली हों, जिससे कि देवता पराजित हो जाएं। कश्यप ऋषि ने कहा, तथास्तु। आपको 2 पुत्र प्राप्त होंगे जो कि बहुत ही बलशाली और वो होंगे, परंतु वे असुर योनि में होने के कारण बहुत ही उपद्रव मचाएंगे, जिससे सारी धरती त्रसित हो जाएगी और अंत में स्वयं भगवान विष्णु अवतार लेकर के अपने हाथों द्वारा उनका वध करेंगे। दिति ने कहा, जो होगा देखा जाएगा, अभी तो मुझे पुत्र कामना है। कश्यप ऋषि के इसी वरदान से दिति के यहाँ 2 बलवान पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम हिरण्याक्ष था और दूसरा हिरण्यकश्यप था। हिरण्याक्ष बड़ा भाई था और हिरण्यकश्यप छोटा था। हिरण्याक्ष ने पूरी धरती पर आतंक मचा दिया और अंत में वह धरती को ही लेकर के समुद्र के अंदर छुपाने चला गया, जिससे ऐसा लगा कि सारी प्रलय हो गई है और सब तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। यह देखकर सभी देवता और ब्रह्मा जी के साथ विष्णु जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि आपने जो धरती को स्थापित किया था वह हिरण्याक्ष दैत्य चुरा करके समुद्र के अंदर ले गया है और चारों तरफ पानी पानी हो गया है, अतः आप इसका कोई उपाय करें। यह सुनकर के भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया और वे समुद्र में गए। उन्होंने देखा कि हिरण्याक्ष ने धरती को समुद्र में एक जगह छुपा रखा था। भगवान वाराह ने अपने दांतों के अंदर पृथ्वी को उठा लिया और समुद्र से बाहर निकलने लगे। उस समय वाराह अवतार को देख करके हिरण्याक्ष बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने विष्णु भगवान से भारी युद्ध किया। अंत में विष्णु जी ने हिरण्याक्ष को परास्त कर दिया और धरती को ला करके बाहर पुनः स्थापित कर दिया। हिरण्याक्ष के मारे जाने पर हिरण्यकश्यप ने स्थिति को संभाला और राजगद्दी पर स्वयं बैठ गया। हिरण्यकश्यप की कथा दूसरे स्कंद में पुनः आएगी, उसको वहाँ पर विस्तृत रूप से सुनाया जाएगा। अब हम आपको सुनाते हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम ऋषि, उन्होंने भी बहुत 1000 वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी तपस्या देख करके विष्णु भगवान जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें कहा कि आपकी जो भी इच्छा है वो आप मुझसे वरदान मांग लो। कर्दम ऋषि ने कहा कि हे भगवान, मैं विवाह करना चाहता हूँ। यह वरदान सुन करके भगवान विष्णु के आँखों से जल निकल आया।
कि कर्दम ऋषि ने इतने हजारों साल तपस्या करी और यह वरदान मांगा। भगवान के नेत्रों से जो जल गिरा उस स्थान पर बिंदुसार नामक तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। भगवान ने कर्दम ऋषि को कहा कि कल ही आपके पास महाराज मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आएंगे और आपको सौंपेंगे। अतः आप देवहूति को स्वीकार करके अपनी यह इच्छा पूरी कर लेना। ऐसा वरदान दे करके भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के कथनानुसार दूसरे दिन राजा मनु और शत्रुपा कर्दम मुनि के पास अपनी कन्या देवहूति को लेकर के आए और उन्होंने कहा कि हे महाराज, हम अपनी यह कन्या आपको सौंपना चाहते हैं, आप इससे विवाह करिए। कर्दम मुनि ने भगवान के वचनों को याद करके उनका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इस प्रकार मनु और शत्रुपा देवहूति को कर्दम ऋषि के पास छोड़ करके राजमहल को लौट गए। कर्दम मुनि अपनी फिर तपस्या करने में लग गए और हजारों वर्षों तक उनकी तपस्या दोबारा चलती रही और देवहूति इस सारी तपस्या के दौरान उनकी सेवा शुश्रूषा में लगी रहती, कुटिया को संवारती, सारे काम गृहस्थी के करती, जिससे कि उनके पति कर्दम ऋषि को कोई परेशानी ना हो। 10,000 वर्ष के बाद कर्दम ऋषि ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि देवहूति उनकी सेवा में लगी हुई है और उसका शरीर दुर्बल हो गया है और वह बूढ़ी हो चली है। तो उनको उसके ऊपर बहुत तरस आया और उन्होंने कहा कि देखो, यह एक राजकन्या है, परंतु इसने यहाँ मेरी कुटिया में रहकर मेरी सेवा शुश्रूषा करके और मेरी भक्ति में मेरा सहयोग दे करके अपना जीवन नष्ट कर दिया है। अतः मुझे अब इसके जीवन का अवश्य ही फल देना चाहिए। ऐसा सोच करके कर्दम ऋषि ने अपनी अवस्था 18 वर्ष की कर ली और देवहूति को भी नवजीवन दे करके 16 वर्ष की सुंदर कन्या बना दिया और उन्होंने अपनी योग माया से वहाँ पर एक दिव्य विमान की रचना की और कर्दम ऋषि और देवहूति दोनों उस दिव्य विमान पर बैठ करके पूरे संसार का चक्कर लगाने लगे। इस प्रकार कई वर्ष बीतने पर कर्दम ऋषि और देवहूति के यहाँ भगवान कपिल मुनि के रूप में अवतरित हुए। कपिल मुनि भगवान का छठे अवतार हैं और इस अवतार में उन्होंने अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का ज्ञान दिया। उनके जन्म लेते ही कर्दम ऋषि ने उनके चरण छुए, उनकी स्तुति की और उनसे कहा कि हे महाराज, अब आपने जन्म ले लिया है और मैं इसी इंतज़ार में था कि आप जब हमारे घर में जन्म लेंगे उसके बाद मैं वापस जंगलों में तपस्या करने चला जाऊंगा। अतः अब आप मुझे आज्ञा दें। भगवान ने उनको आज्ञा दी और इस प्रकार कर्दम ऋषि वनों में पुनः तपस्या के लिए चले गए। इसके पश्चात देवहूति बहुत उदास हुई। तब भगवान कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का ज्ञान प्रदान किया।
जिससे कि उनका मन चंचलता से हट करके ईश्वर के भक्ति में लगे और वे मुक्ति के मार्ग की ओर प्रशस्त हों। सांख्य योग का ज्ञान सुनने के बाद माता देवहूति के ज्ञान चक्षु खुल गए और उन्होंने भी कपिल मुनि से प्रणाम करके तपस्या करने का आज्ञा मांगी। और इस प्रकार माता देवहूति भी कपिल मुनि का और भगवान नारायण का ध्यान करते हुए मुक्ति को प्राप्त हुई। तो इस प्रकार आगे की कथा हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे, परंतु उससे पूर्व 2 मिनट के लिए हम भगवान का संकीर्तन करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण।